अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अज़हर की मौत पर जहां उसके चापलूसी करने वाले और उसके यार अफसरदा थे, वहीं गांव के लोग खुश भी थे। वो सब उसके वेशीपन से वाकिफ़ थे, लेकिन कोई भी ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता था। अज़हर के वालिद चौधरी अल्लायार ने बहुत ऊपर तक सिफारिश की, लेकिन कातिल का कोई सुराग ना मिल सका। पुलिस ने गांव के कुछ औबाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन चौधरी साहब के कहने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। बिल आखिर थक हार कर चौधरी साहब ने भी चुप साध ली। अज़हर के तमाम साथियों का भी एक एक करके यही अंजाम हुआ। उसके बाद गांव वालों में ये मशहूर हो गया, तख्ते वाली लड़की एक डायन है जो नौजवानों का खून पीकर अपनी शैतानी कुव्वत बढ़ाती है। रज़ाक ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है और उसके शौहर को किसने कत्ल किया है। लड़की कुछ देर तक रोती रही। उसके बाद उसने सर उठाया तो वो एक प्यारी सी भोली सूरत वाली लड़की थी। रज़ाक के पूरे वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने डरते डरते आंखों को मसला कि हो सकता है वो कोई ख्वाब देख रहा हो। उस खौफनाक सूरत लड़की की जगह अब वही प्यारी सी लड़की बैठी थी। डरो मत इंस्पेक्टर, वो उसकी हालत देखकर गोया हुई। नहीं, मैं डर नहीं रहा। तुम ये बताओ हो कौन? जानना चाहोगे मैं कौन हूँ? और फिर शानों ने अपनी सारी कथा रज़ाक के गोश गजार कर दी। रज़ाक खामोशी से उसकी दास्तान सुनता रहा। इंस्पेक्टर, मेरे वजूद पर बहुत से ज़ख्म हैं, लेकिन जो दुख मुझे मर कर भी तड़पाता है वो बहुतान है जो मेरी ज़ात पर लगाया गया है। मैं तो दिलो जान से अकरम को चाहती थी, फिर मैं कैसे उसके कत्ल में मुलविस हो सकती हूँ? वो भी तब जब मेरा उससे निकाह हो चुका था। मैं कैसी बदनसीब थी, रुखसती से पहले ही बेवा हो गई। मैं तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा शानो साहब। हम गरीब भला इस बेहस माशरे में इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? शानो, मेरा यकीन करो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं मानता हूँ हम इंसान बहक जाते हैं, हम बिक जाते हैं, लेकिन ये मत भूलो वो रब सबसे बड़ा है। उसकी ज़ात इंसान को ढील ज़रूर देती है, लेकिन उसकी लाठी बेआवाज़ है। मैं सुबह ही पूरी बस्ती को सारी सच्चाई बताऊंगा। शानो ने उस जगह की भी निशानदेही कर दी जिस जगह उसकी लाश को दफनाया गया था। उसके साथ ही वो फिर से उसी रूप में आ गई और सिसकियां लेने लगी। कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी थी। रज़ाक ने एक बार फिर से जीप स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ौरन ही स्टार्ट हो गई, जबकि उससे पहले वो कितनी बार कोशिश कर चुका था, लेकिन जीप थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो थाने पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। थाने पहुंचते ही उसने एक नंबर पर कॉल की। हेलो, इंस्पेक्टर रज़ाक बात कर रहा हूं। जी सर, बोलिए। इंस्पेक्टर कामरान की पोस्टिंग कहाँ हुई है? सर, उनकी पोस्टिंग तो इस्लामाबाद हुई थी, बट क्या? रज़ाक ने पूछा। सर, एक बुरी खबर है, उनका आज रात को ही मर्डर हो गया है। ये सुनते ही रज़ाक ने फ़ोन बंद कर दिया। वो जानता था उसका कातिल कौन है। सुबह होते ही वो सरपंच साहब के पास पहुंचा और उनसे दरख्वास्त की कि वो कातिल का पता लगा चुका है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो अज़हर के कातिल को भी जानता है, लेकिन वो पूरी बस्ती के सामने बताएगा कि कातिल कौन है। पूरी बस्ती इकट्ठी हो चुकी थी। सब लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। रज़ाक ने सबसे मुखातिब होकर बात का आगाज़ किया। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कातिल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। जूं वो सच्चाई बताता जा रहा था, सब लोगों पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे और सरपंच साहब का सर झुकता जा रहा था। ना जाने क्यों हर आंख अश्क बहार थी। जब वो पूरी बात बताकर खामोश हुआ तो हर कोई रो रहा था, और सबसे ऊंची आवाज़ सरपंच साहब की थी। उन्होंने अपनी पग उतारकर ज़मीन पर रखी और गांव वालों के सामने हाथ जोड़ लिए।
अजहर के गुनाह ने 2 बेगुनाह खानदानों को पल में उजाड़ दिया था। रज़ाक ने गांव के चंद लोगों के साथ मिलकर शानों की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो चंद इंसानी हड्डियां मिली। उसके बाद शानों की नमाज जनाजा अदा करके उसे पूरे एहतराम के साथ गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसके बाद तख्ते पर कभी वो लड़की बैठकर रोते हुए दिखाई ना दी।